Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है तो वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कई स्टूडेंट ये बात करते हैं कि हमें रिएक्शन लर्न नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में रिएक्शन कैसे आप लर्न कर सकते हैं वो कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। अगर रिएक्शन हमें याद हो जाए तो वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ओके, तो रिएक्शन को लर्न करने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है चैप्टर वाइज नोट्स ऑफ द रिएक्शन। हर एक चैप्टर की जो रिएक्शन है उसके नोट्स आप बना लीजिए, उस चैप्टर की केवल रिएक्शन की। सपोज अल्कोहल चैप्टर है तो उसमें अल्कोहल की सारी रिएक्शन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर वाइज नोट्स ऑफ द रिएक्शन बना लीजिए। नेक्स्ट है राइट अगेन एंड अगेन डेली बेसिस। इन रिएक्शन को पढ़िए, रीड करिए, लर्न करिए और बार बार लिखिए डेली बेसिस पे। एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ मेरे को रिएक्शन पढ़ना ही है और उसको लर्न करके फिर लिखना है। ये डेली बेसिस पे आप करेंगे तो रिएक्शन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट एंड रीजेंट। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट आप तब लिख पाएंगे जब उस रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसमें सबस्ट्रेट और रीजेंट आपको दे रखा होता है। जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट है अल्कोहल और रीजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इनको आप आइडेंटिफाई करिए, फिर आप सोचो कि इनके रिएक्शन से क्या होता है। जैसे ये अल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये अल्कोहल में से वाटर निकाल देगा। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन है। तो सबस्ट्रेट और रीजेंट को आप आइडेंटिफाई करिए, उसको फोकस करिए। ओके, उससे रिएक्शन आपको रिकॉल हो जाएगी। नेक्स्ट है हाईलाइट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कई सारी रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हाईलाइट करिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करिए, उसको बार बार रीड करिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पेपर में भी आप देखेंगे तो ये कई बार पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हाईलाइट करिए। नेक्स्ट है मेक ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे लिखा जा रहा है उसका आप लॉजिक ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो एल्कीन बनती है। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है, यानी अल्कोहल में से वाटर निकलता है। तो वाटर कैसे निकलता है, इस अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, ये H2 के फॉर्म में निकल गया और इस अल्फा बीटा पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ गया। तो प्रोडक्ट कैसे लिखा जा रहा है इस बात को आपने ध्यान रखना है। कई सारी रिएक्शन होंगी जिसमें कि आपको प्रोडक्ट ही केवल लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व रिपीटेशन इन द रिएक्शन। जब भी रिएक्शन आप पढ़ोगे अपने रिएक्शन के नोट, तो उसमें कई सारी रिएक्शन होती है जो कि रिपीट होती है। मतलब उसमें आप देखेंगे तो एक कंपाउंड की वो रिएक्शन प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी है, और दूसरे कंपाउंड की वो रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड है। जैसे कि इसी रिएक्शन को आप देख लो, ये रिएक्शन अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है और एल्कीन का ये प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन का रिपीटेशन होता है। तो कोई रिएक्शन आपके सामने अगर कई बार आएगी तो वो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगी। इसके अलावा ये आपके ऊपर है, आप निमोनिक बनाना चाहें तो निमोनिक बना सकते हैं रिएक्शन का। जैसे ये रिएक्शन है, अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो एल्कीन प्लस वाटर बनता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका फर्स्ट लेटर ले लिया A, इसका फर्स्ट लेटर C, यहाँ पे A, यहाँ पे W, तो A प्लस C दैट गिव्स A प्लस W। ये कॉम्पैक्ट तरीका हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को आप रिकॉल कर सकते हैं।
दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। बाकी ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे निमोनिक बना सकते हैं। ये बस लर्न करने का एक तरीका है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो रिएक्शन को जल्द से जल्द लर्न कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक